Good morning students. How are you? I hope you will be fine at home. Students, हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिक्स का जिसमें हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आज हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कन्वेक्स मिरर के साथ, जिसको कि मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में एक एग्जांपल से दिखाया था कि आपके घर में स्पून होता है, स्पून का जो बाहर वाली आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर का बोलते हैं। कल हमने जो क्वेश्चन किया था वो हमने किया था कनकेव मिरर इमेज फॉर्मेशन और उसके रूल्स को देखा था। कनकेव मिरर की जो रूल इमेज फॉर्मेशन थी उसमें हमने 6 पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा था और मैंने आपको फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन को यहाँ पे ड्रॉ करके भी बताया था कि किस तरह से आप इसको इमेज की फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर में इन्फिनिटी से आगे की ओर जाता है, इमेज क्या होती है वैसे ही पोल से इन्फिनिटी की ओर बढ़ती है, मतलब कि इनका इस तरीके से क्रॉस चलता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज इस साइड आनी स्टार्ट हो जाती है। आई होप आपने जो मैंने आपको वर्क दिया था वो भी आपने ड्रॉ कर लिए होंगे। अब उसके बाद जो मैंने ट्रिक दी थी आपको कि आप किस तरह से ऑब्जेक्ट के पहले नंबर फॉर्मेशन करते हैं, पोजीशन में उसको वर्टिकली लिख लेते हैं और साइज के लिए आप उसमें साइन पुट करते हैं ग्रेटर देन और लेस देन का, जिससे आपको 6 पोजीशन के लिए विदाउट ड्राइंग आपको पहले ही लर्न हो जाएगा कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उसकी इमेज फॉर्मेशन, उसका पोजीशन क्या होगा, उसका साइज क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा, ये पहले ही आप निकाल लेंगे और उसके बाद आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। और इमेज को ड्रॉ करने के लिए भी आपको पर्टिकुलर मेजरमेंट बताया था। आपने पेंसिल और कंपास की हेल्प से स्केल से मेजरमेंट करके 5 सेंटीमीटर का ओपन करना है पेंसिल को। एक एपरेचर लेना है आपने, एक एपरेचर लेने के बाद जहां से आपने एपरेचर को लिया वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर फोकस एंड फिर पोल। आज हम करेंगे कन्वेक्स मिरर के रूल। कन्वेक्स मिरर के क्या रूल्स होते हैं, सेम रूल होते हैं। जो हमारे कनकेव मिरर के 4 रूल्स हैं वही हमारे यहाँ भी अप्लाई होते हैं। तो देखिए कनकेव मिरर का पोजीशन चेंज होता है। ये इसकी क्या होती है, पॉलिश्ड सरफेस, और ये क्या होती है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो हमारी इसकी इमेजेस बनती हैं वो कहाँ बनती हैं, पॉलिश सरफेस की तरह बनती है। इट अपीयर्स कि सिर्फ हमें अपीयर्स करनी होती हैं, रूल्स वही अप्लाई होते हैं। अब फर्स्ट रूल क्या कहता है, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरा रूल क्या था, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फोकस, प्रिंसिपल फोकस में से जा रही है। ये मैंने यहाँ पे कन्वेक्स मिरर ड्रॉ किया है, यहाँ से सपोज किया मैंने, ये मेरा कर्वेचर है, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, यही होगा। लेकिन देखिए मेरी इमेज कहाँ बनती है, जिस साइड पॉलिश सरफेस है, मतलब कि इट अपीयर्स हो रही है वहां पे। अपीयर्स होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सर्कल जब बनाऊंगी तो मैं यहां से पेंसिल ड्रॉ करूंगी ना इस तरीके से फोकस से, तो मेरा पोल यही होगा, फोकस एंड कर्वेचर हम इस साइड दिखाएंगे। अब फर्स्ट रूल क्या कहता है, कोई भी रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये पैरेलल जा रही है, पैरेलल जाती है तो वो क्या करेगी, फोकस में से जाती है। अब हमने क्या करना है, मिरर के अंदर, आपने प्लेन मिरर में देखा ना जिसको मैंने थिक करके बताया था कि उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम दिखाएंगे, नॉट डार्क लाइन से नहीं दिखाएंगे, हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे कि डॉटेड लाइन से किस तरीके से इमेज बनेगी। लेकिन जो यहाँ से होगी वो क्या होगी, इस साइड से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में किया था तो बताया था कन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग, अपनी लाइट्स को बिखेर देते हैं। यहाँ से भी हम ले लेते हैं, ये भी क्या है, पैरेलल रे है, कहाँ से जाएगी, फोकस में से डॉटेड साइड्स, और अगर आप देखें इधर का इसका रिफ्लेक्शन तो क्या हो जाएगा। और आप देखें इसका कर्वेचर, जो इसका सेंटर पार्ट ये है, सेंटर से जो भी चीज टक करती है सर्कल की तरफ वो क्या होती है, उसकी रेडियस, रेडियस कितने की होती है, 90 डिग्री की, और इसको हम क्या मान सकते हैं, नॉर्मल। दिस इज द फर्स्ट रूल। और सेम ऐसे ही अगर जो फोकस में से जाती है वो क्या करेगी, पैरेलल जाएगी। ये दोनों रूल एक ही तरह के हैं इसलिए मैंने अलग अलग नहीं लिखा इसमें। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, द इंसिडेंट रेज स्ट्राइकिंग एट द पोल, जब वो क्या करती है, पोल को स्ट्राइक करती है तो वो कैसे जाती है, अगेन वी ड्रॉ अ कन्वेक्स मिरर, दिस इज द पॉलिश सरफेस, पोल, फोकस, कर्वेचर। अब क्या करें, कोई भी रे पोल पे स्ट्राइक कर रही है, जो इस रे में स्ट्राइक करती है वो दूसरी तरफ क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। सेम यही था हमारा कनकेव मिरर में, लास्ट इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगेन वी ड्रॉ अ कन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पॉलिश सरफेस,
किसी भी स्टेप को भूलना नहीं है। पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड मान लो मेरा कर्वेचर यहाँ है, कोई भी रे कर्वेचर में से पास थ्रू हो रही है तो देखिए यहाँ से हम पहले ही एज्यूम करते हैं किसी भी रे को मिरर की पॉली सरफेस पे डार्क लाइन से नहीं दिखाना, उसको हमने किससे दिखाना है, डॉटेड लाइन से ही दिखाना है। अब देखिए ये इंसिडेंट रे है, अब यहाँ पे एंगल का क्या सीन है 0 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी डायरेक्शन में होगी। और अब हम जो रूल्स लगाएंगे हमारी इमेज फॉर्मेशन में कन्वेक्स, वो कौन सा लगाएंगे, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 लगा के हम कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन करेंगे। इसकी ज्यादा इमेज फॉर्मेशन नहीं है, इसकी सिर्फ 2 ही इमेज फॉर्मेशन है, 2 ही जगह पे ऑब्जेक्ट होता है और उसकी इमेज बन जाती है। इन रूल्स के बिहाफ पे अब हम प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन करेंगे कन्वेक्स मिरर से। स्टूडेंट्स अगर आप बुक की हेल्प नहीं लेंगे तो डायरेक्ट आपको वीडियो से समझ में नहीं आएगा, इनकी आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये चीज़ें एक एक वर्ड तभी समझ में आएगा। तो देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, इसमें हमारे 2 केस होते हैं। फर्स्ट द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे बनेगी। तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने यहाँ तक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी है तो उसके बाद ही इन्फिनिटी होगी। इन्फिनिटी मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर किसी भी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है तो हमें उसको कितना साइज रखना है, उसके लिए हमने क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या नीचे हमने जो हाफ लेना है अपर्चर का, उसका भी हाफ करके हमने ऑब्जेक्ट का पोजीशन बिठा देना है। लेकिन इन्फिनिटी में क्या होती है, जो इमेज ऑब्जेक्ट होता है उसका साइज हम इमेज नहीं कर पाते, एज्यूम नहीं कर पाते कि वो कितना साइज हम ले सकते हैं। तो अगर मैंने इन्फिनिटी पे इतना लिया है तो इससे जो भी रे पैरेलल चल रही है, अब आपको रूल पता है, फर्स्ट जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है वो कहाँ जाती है, फोकस में से जाती है। तो अब ये देखिए कन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो फोकस में से हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जो एक्चुअली में क्या होगी, ये डाइवर्ज हो जाती है अनदर डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि इसने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के रूल्स को भी तो फॉलो करना है ना, जिसमें कि क्या होगा, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टर। अब नेक्स्ट एक रो हम क्या करते हैं, नीचे से भी दे देते हैं, क्योंकि जहां पे 2 रे या 2 से ज्यादा रे इंटरसेक्ट करेंगी वो क्या करती हैं, वहां पे इमेज फॉर्मेशन होता है। एक रे से कभी भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये रे यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है, ये भी कहां से जाएगी, फोकस में से जाएगी, और ये बन गया इमेज फॉर्मेशन, जो कि क्या बना है, पॉइंट साइज्ड, और यहां से ये डाइवर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हम अगर लिखे पोजीशन एट फोकस, हमें पता है, लेकिन कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर। अगर वो फोकस ही लिखना है तो हम कनकेव मिरर में भी लिखा है हमने बिहाइंड द, अब हमने ये चीज जरूर मेंशन करनी है, बिहाइंड द मिरर। साइंस क्या है, हाईली डिमिश्ड, कल हमने देखा था ना जो बिल्कुल छोटा होता है 5 ग्रेटर देन 1, तो वो क्या था, हाईली डिमिश्ड। डिमिश्ड है, नेचर कैसा है, विर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों विर्चुअल एंड इरेक्ट है, क्योंकि मिरर के पीछे बनी है। समझ में आया केस। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, अब इन्फिनिटी से आगे आ गया, कहाँ पे, इन्फिनिटी से आगे और पोल से पीछे। ये इन्फिनिटी है, ये पोल है, तो हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को इसके सेंटर में कितना लगाना है, हमने इतना, एक रे हमने पैरेलल जानी है, चली गई पैरेलल, जो रे पैरेलल जाती है वो कहाँ जाती है, फोकस में से जाती है। दूसरा रूल अप्लाई करें कि जो रे पोल में से जा रही है वो कहाँ जाती है, दूसरी साइड में रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर हम क्या करें, फोकस वाली रेज को और पोल वाली रेज को इंटरसेक्ट करें तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैंने एरो से, फोकस से पीछे है और पोल से आगे है, तो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। लेकिन देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, इमेज क्या है, स्मॉल है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इसका पोजीशन देखें अगर हम, तो इसकी पोजीशन क्या कहती है, बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल के बीच में। साइज क्या है इसका, ऑब्जेक्ट से स्मॉल है, एंड नेचर कैसा है इसका, अगेन वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि मिरर से पीछे बन रही है। ये थे आपके कन्वेक्स मिरर के 2 केसेस। आज तक हमने जो पढ़ा, रूल्स पढ़े हैं कनकेव मिरर के, उसके 6 केसेस की इमेज फॉर्मेशन पढ़ी है। फिर हमने पढ़ा है कि
कन्वेक्स मिरर के रूल्स जो सेम है दोनों, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपकी बुक में दिए हुए हैं 4 रूल्स, उन्हीं को मैंने एक्सप्लेन किया, और कन्वेक्स मिरर की 2 केसेस के ऊपर इमेज फॉर्मेशन है। देखिए इसमें इन्फिनिटी भी थी, पॉइंट साइज का इमेज फॉर्मेशन हुआ, इसमें कहाँ थी, इन्फिनिटी और पोल के बीच में थी। और उसके बाद जिसका बना वो क्या है, देखिए एग्जैक्ट फोकस पे नहीं है, फोकस से पीछे, इतनी सी डिस्टेंस का भी हमारे इमेज में फर्क पड़ता है, जिसको कि हमने क्या लिखा, पोल एंड एफ के फोकस के बीच में हमारा इमेज फॉर्मेशन, और साइज क्या है उसका, स्मॉल साइज है। अब आपका रिफ्लेक्शन का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज यूजेस ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर, कि आप अपनी लाइफ में इन मिरर्स को कहाँ यूज करते हैं, आपने एक्चुअली इनको देखा कहाँ हुआ है। तो अब हम वो करते हैं। हाँ जी, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर साथ में स्टडी करवा देती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जो कनकेव मिरर है वो हम कहाँ यूज करते हैं, टॉर्चेस के अंदर, सर्च लाइट्स के अंदर और हेडलाइट्स के अंदर। अब टॉर्च के अंदर देखिए ये सर्च लाइट और हेडलाइट्स तो आपने देखी हैं या सम टाइम नहीं देखी, लेकिन टॉर्चेस सबने देखी हुई हैं। तो उसमें देखिए टॉर्च के अंदर जो आगे वाला हिस्सा होता है उसके अंदर बल्ब लगा होता है, और बल्ब के जो चारों क्या लगा होता है, एक सिल्वर कलर का शाइनिंग कनकेव मिरर टाइप्स लगा होता है। तो देखिए उसका एग्जैक्टली वर्क क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये बल्ब है, बल्ब से कोई भी क्या कर रही है, रिफ्लेक्शन जा रही है। जो रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे है ये कहाँ जा रही है, उस सिल्वर कलर वाले पार्ट पे जाती है, और वहां से जो लाइट्स वो क्या आ जाती है, डाइवर्ज, वहां से वो डाइवर्ज होती है और हमें रोशनी मिलने लग जाती है। और उसमें जो मिरर लगा होता है ना आगे, वो कौन सा होता है, कनकेव मिरर होता है। नेक्स्ट जो डेंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे टीथ, जो पेशेंट का टीथ चेक करते हैं, तो वो जो यूज करते हैं उस आगे वाले एपरेटस को, मिरर को, वो उसमें कौन सा मिरर लगा होता है, कनकेव मिरर, जिसकी इमेज उनको बड़ी होकर दिखाई देती है। सेम है ऐसे ENT डॉक्टर, जैसे किसी ने ईयर्स या नोज या थ्रोट के बारे में कुछ एग्जामिन करना है डॉक्टर ने, तो उसमें भी जो उनका जो एपरेटस होता है उसके अंदर जो मिरर लगा होता है वो कनकेव मिरर होता है, ताकि वो उसकी जो पार्ट है उसको एक बड़े व्यू में आपको दिखाए। शेविंग मिरर्स एंड मेकअप मिरर, हमने कनकेव मिरर का लास्ट वाला जो केस किया था जिसमें हमने इमेज को देखा था फोकस एंड पोल के बीच में, आपने देखा था फोकस के और पोल के बीच में था हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, मिरर के बिल्कुल पास था, और उसकी इमेज कहाँ बनी थी, बहुत दूर और बहुत बड़ी, विर्चुअल एंड इरेक्ट। तभी जो मेकअप और शेविंग मिरर्स हैं उसमें आपकी इमेज क्या दिखती है, बड़ी दिखती है, और मिरर आपको बहुत पास में नजर आता है। अब हम देखते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर जो व्हीकल्स होते हैं, पीछे वाले रेयर व्यू को देखने के लिए व्हीकल्स के मिरर्स अप्लाई होते हैं कन्वेक्स मिरर, ताकि उस छोटे से मिरर में हमें दूर तक छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें दिख जाए, मतलब कि इमेज बहुत छोटी दिखे उसमें। जैसे कि हमने केस में भी देखा है, एक बार तो हमें पॉइंट साइज का इमेज फॉर्मेशन मिला और दूसरी साइड में हमें ऑब्जेक्ट से भी छोटा इमेज मिला। नेक्स्ट डेंजर्स कॉर्नर, मतलब कि क्या होता है, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है, एक उधर से टर्न करनी होती है, इधर से, जैसे मॉल्स और सड़क का होता है कि इधर से सड़क है, जैसे मॉल से बाहर गाड़ियां निकल रही होती है, तो वो एक टर्निंग पॉइंट होता है, डेंजरस कॉर्नर होता है। तो वहां पे क्या एक मिरर पुट किया जाता है, वो क्या होता है, कन्वेक्स मिरर, ताकि उधर से आने वाली जो गाड़ी है पता चल जाए कि यहाँ से कोई गाड़ी निकल रही है। एंड स्ट्रीट लाइट, जो स्ट्रीट लाइट होती है वो भी क्या होती है, छोटे एरिया पे लगाई जाती है, और जिसका जो रिफ्लेक्शन है, जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है बहुत एरिया तक जाएं, तो उसमें भी जो मिरर यूज किया जाता है वो कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे आपका कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर का जो एक कंसेप्ट था खत्म हो गया रिफ्लेक्शन में। अब जो हम नेक्स्ट करेंगे वो थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है, तो आपने इन दोनों को कंपैरिजन नहीं करना, अलग अलग व्यू से पढ़ना, और मेक श्योर आप रीडिंग जरूर करें।